हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कल के क्लास में सिलेबस के बारे में बताए थे। कल ही की क्लास में हम ये भी बताए थे कि कल क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद पढ़ना। क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद। देखिए बहुपद स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल्स। देखिए बहुपद होता है, उसका रूप देख लीजिए। मतलब बहुपद कैसा टाइप का होता है। वैसे तो आप 9th क्लास में पढ़े थे, लेकिन यहाँ भी बता देता है बहुपद कैसा होता है। देखिए 2x + 3, 5x + 3, ये सभी जो है ना बहुपद का ही रूप है। ये सब सभी बहुपद है। ये सभी बहुपद। अब देखिए, अब इसमें ये कौन बहुपद है, ये कौन बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। सबका अलग अलग नाम है। बहुपद तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली रूप से 3 ही प्रकार का पढ़ा जाता है। देखिए उसमें आप रैखिक बहुपद क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद यहाँ पढ़ना है, और त्रिघात भी पढ़ना है। त्रिघात के बारे में देखिए एग्जाम में तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो त्रिघात के बारे में कुछ नहीं पूछता है। तब पर भी NCERT में चर्चा किया गया है। NCERT में जब चर्चा किया गया तो हम लोग को पूरे पढ़ लेना है। जब पढ़ना ही तो पूरे पढ़ना है। देखिए आपको बताते हैं, ये जिस पर घातवान रहेगा, जिस वेरिएबल के ऊपर, जिस बहुपद में वेरिएबल के ऊपर मतलब चर के ऊपर घातवान रहे वो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद। इसका इंग्लिश नाम हो गया लीनियर पोलिनोमियल्स। ये भी वही हो गया, घातवान पावर 1 है कपाड़ पे। देखिए ये देखिए देखिए किसी भी बहुपद में मैक्सिमम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। देखिए जैसे मैक्सिमम यहाँ 1 पावर भी है, 2 पावर है। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा। ये द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। देखिए इसका इंग्लिश नाम हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए इसमें कितना मैक्सिमम घात है? मैक्सिमम घात इसमें 3 है। मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना घात है? 3 है। तो 3 घात है तो ये त्रिघात हो जाएगा। ये त्रिघात हो जाएगा। मैक्सिमम पावर देखना, मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उतना ही बहुपद का घात होगा। देखिए कितना त्रिघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद। इसका इंग्लिश नाम हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये देखिए थ्योरी अभी बता रहे हैं, चैप्टर आपको अपने से ही बनाना है। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे, ये घात जिस पे पावर 1 रहेगा, जिस वेरिएबल के ऊपर, वो रैखिक बहुपद होगा लीनियर पोलिनोमियल्स। जिस पे घात 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पे घात 3 होगा, मैक्सिमम पावर 3 होगा, उसका त्रिघात बहुपद कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब लिखाते हैं हम कुछ। आप लोग ये सब समझ चुके होंगे, अब लिखा देते हैं।
देखिए नोट देख लिखिए, नोट देख लिखिए। पहला नोट में लिखिए घात 1 के बहुपद को, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए घात 1 है, पावर कितना है उस बहुपद में, कितना पावर है, घात 1 है, मैक्सिमम पावर घात 1 है। देखिए 2x + 3 और 4x + 5, इस वेरिएबल के ऊपर पावर कितना 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। वेरिएबल के पावर देखना होगा, यहाँ कांस्टेंट को नहीं देखना, अचर को नहीं देखना, वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल पर पावर कितना 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इसको घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, देखिए और देते हैं इसका एग्जांपल 3x + 5। अब ETC मार दीजिए। ये थ्योरी लिखा है, थ्योरी कहीं लिखाया नहीं जाता है, अच्छे से देखिए, नोट करते चलिएगा। घात 2 के बहुपद को, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, जिसको लिखने का होगा लिखिएगा। वैसे तो सबको लिखना चाहिए, द्विघात बहुपद। पद कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, घात कितना 2, घात 2 है, मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 वेरिएबल के ऊपर। इसी को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ये ऐसा ही होता है। देखिए इसके ऊपर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो द्विघात हो गया। मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, द्विघात हो गया। जहां मैक्सिमम पावर 2 दिखे वो द्विघात बहुपद हुआ, जहां मैक्सिमम पावर 3 वो त्रिघात बहुपद। लिख लीजिए, ये सबको नोट करते चलिए। देखिए तीसरा नंबर का लिखिए आप, घात 3 के बहुपद को घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका भी इंग्लिश लिख देते हैं, जब सबका लिखते आए हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल हो गया आपका 4x³ + 5x² + 5x + 8, 2x³ + 5x + x² + 4x + 5। ये देख लीजिए, ETC मार दीजिए।
देखिए हम इस बहुपद में आपका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 3 है, इस बहुपद में कितना है, मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर 3, इसीलिए त्रिघात बहुपद हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी ऊपर से करते जा रहे होंगे। और ऊपर से हम अब मिटाते हैं, अब कंडीशन बताते हैं ग्राफ में, नोट कर लीजिए। देखिए मिटाते हैं ऊपर से। देखिए स्टार मार के ये भी लिख लीजिए, किसी भी रेखिक, इसको भी नोट करके ही लिख लीजिए, 3 पॉइंट होगा, इसको नोटे करके लिख लीजिए, इसको भी नोट ही कर लीजिए। देखिए यहाँ लिखिए, किसी भी रेखिक बहुपद का, किसी भी रेखिक बहुपद का एक ही शून्यक होते हैं, किसी भी रेखिक बहुपद का अधिक से अधिक एक ही शून्यक होते हैं, एक ही शून्यक होते हैं, जिसका इंग्लिश, शून्य का इंग्लिश क्या हुआ, जीरोज हुआ, जीरोज। देखिए दूसरा नंबर यहाँ लिखिए, देखिए रेखिक बहुपद शून्य, किसी हर बहुपद का कुछ ना कुछ शून्यक होता है। जैसे आपका रेखिक का हो गया, रेखिक का एक ही बहुपद होगा, मतलब एक ही शून्यक होगा, और द्विघात का अधिक से अधिक आपका दो ही शून्यक होंगे, और त्रिघात का अधिक से अधिक 3 ही शून्यक होंगे, मतलब 3 ही जीरोज होंगे। अब शून्यक कहते किसको है, शून्यक कहते किसको है, वो आगे बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे। देखिए किसी भी द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक 2 ही शून्यक होंगे। शून्यक कहते किसको है, आगे बताएंगे, फिलहाल ये सब को नोट करते जाइए और समझते जाइए कि द्विघात बहुपद का मतलब सीधा याद रखिए ना, जिस पर जितना घात होगा, जिस बहुपद पर जितना मैक्सिमम घात होगा, उतना ही उसका अधिक से अधिक शून्यक हो सकता है। देखिए त्रिघात बहुपद में किसी भी त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक 3 ही शून्यक होंगे। समझ गए? लिखिए, इसको मिटाते हैं। आप लोग ऊपर वाला नोट कीजिए फास्ट में।
अब मिटाते हैं। देखिए अब शून्यक कहते किसको है उसको हम बताते हैं। देखिए शून्यक हम पहले ऐसे बताते हैं, शून्यक हम उसको कहते हैं जिस मान को पुट करने पर जिस मान को उस बहुपद में पुट करने पर उसका मान शून्य हो जाए उसे ही हम शून्यक कहते हैं, उसे ही हम जीरोज कहते हैं। देखिए हम बताते हैं, जैसे एक बहुपद हमने लिया 2x² - 8x + 6 = 0। अब देखिए इसका गुणनखंड पहले करेंगे। गुणनखंड तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में ही पढ़े हैं। देखिए इसका गुणनखंड नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसको इस दोनों से गुणा करना है। ठीक है ना, 12x² हो गया। अब देखिए 12x² होगा। अब इसका गुणनखंड करना है हमको, गुणनखंड। इसको अलग ही रखिए, इसका गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा 6, 2 6। अब इस दोनों को जोड़ करके हमको जोड़ करके या घटा करके जैसे भी इतना पुराना है, देखिए कैसे पुराएंगे। कितना 2x² हुआ, 2x²। पहले बड़ा कौन है इसको लिख देंगे, 6x लिख देंगे। x लगाना ही है सब में जितना तोड़ेंगे। देखिए 6x -8x है, यहाँ माइनस लगाएंगे, +6 = अब आप जांच कर लीजिए इस दोनों को गुना करने से 12x² पुरता है या नहीं, +12x²। जांच कर लीजिए, -6x × -2x मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12x² पूरा सही है। गुणनखंड करने के लिए सीख लीजिए। देखिए अब यहाँ कॉमन लेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है। देखिए यहाँ 2 है, 2 इसमें भी है। देखिए हम कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 लीजिए पहले, 2 खत्म, 2 से भाग दीजिएगा खत्म। यहाँ x भी यहाँ भी है, दोनों कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा तो 2x से इसमें भाग दीजिए तो बचेगा क्या, x सिर्फ बचेगा। और 2x से इसमें भाग दीजिए, बचेगा क्या -3x, -3 सिर्फ बचेगा। यहाँ भी हमको कॉमन ही लेना है। यहाँ देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और 2 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे। देखिए -2 का है कॉमन लिए, -2। देखिए जब ये हमको निकल जाए तो बीच में ये ही यहाँ पूरना चाहिए, ये ही यहाँ पूरना चाहिए, वही पुराएंगे। देखिए -2 कॉमन लिए ना, तो मैं यहाँ x रखेंगे तब प्लस में, तभी है ना यहाँ माइनस पूरेगा गुना करके मल्टीप्लाई करके, तो इसीलिए यहाँ -2 कॉमन लिए। यहाँ देखिए -3 लेंगे, -3 ये दोनों गुना कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ +6 आ जाएगा। हमको हर चीज़ मिला के चलना है। देखिए अब इसको हम कर रहे हैं। देखिए 2x², इसको इस दोनों को एक साथ कर देना, 2x² - 2 हो गया। इस दोनों में से एक को ले लेना है तो x - 3 = 0। अब देखिए इसका हम अब ये गुणनखंड कंप्लीट है। गुणनखंड अगर जब गुणनखंड निकालने बोला तो इतने ठोक छोड़ देंगे, इतने ठोक छोड़ देंगे। अगर जब शून्यक निकालने बोला, जैसे देखिए शून्यक निकालते हैं, 2x² - 2 = 0। इस दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। ये देखिए इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए इधर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए दोनों कट गया, इसीलिए x बराबर कितना हो गया मान 1। देखिए यदि x - 3 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड आएगा तो कितना +3। अब देखिए इस मान को आप रख के इसमें चेक कीजिए, इसमें इसी को हम शून्य कहते हैं, इसी को हम शून्य कहते हैं। अब देखिए
शून्यक हम किसको कहते हैं? शून्यक हम उसको कहते हैं जिस मान को उस बहुपद में पुट करने पे उसका मान शून्य हो जाए, उसे ही हम शून्यक कहते हैं। देखिए बताते हैं चेक करके, इसको 1 रख के इसमें चेक कीजिए कितना होता है। देखिए चेक करके बता रहा है। देखिए 1 रखिए तो x की जगह पर स्क्वायर हो जाएगा -8 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए 2 1 गुना 1 2 होगा, 8 होगा, 8 गुना 1 प्लस 6 बराबर 0। देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है तो 8 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट गया, 0 बराबर 0 हुआ, शून्य मान हुआ। अब देखिए इसको भी रखिएगा ना, वही आएगा, 0 आएगा। विश्वास है ना तो करके देख लीजिए, कर देते हैं हम ही करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ x की जगह पुट करेंगे हम, पुट x बराबर 3 कितना, इस पर स्क्वायर है -8 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 तिया 9, 8 तिया 24 प्लस 6 18 -24 प्लस 6। ये इस दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस में है तो कितना 24 -24 हुआ। आप लोग समझ चुके होंगे कि मतलब शून्यक अब किसको कहते हैं? शून्यक हम उसको कहते हैं जिस मान को उस बहुपद में पुट करने पे उसका मान 0 आ जाए, उसका मान 0 आ जाए, उसे ही हम शून्यक कहते हैं। शून्यक हम उसको कहते हैं, देखिए एक बार फिर बोल रहे हैं हम, शून्यक हम उसे कहते हैं जिस मान को उस बहुपद में पुट करने पर उसका मान शून्य हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, उसे ही हम शून्यक कहते हैं। देखिए अब मिटाते हैं, ये शून्यक तो हो गया। अब देखिए ग्राफ के द्वारा बताते हैं शून्यक किसके कितने होंगे, ग्राफ के द्वारा। देखिए ग्राफ कंडीशन देख लीजिए, हेडिंग में कंडीशन शर्त। देखिए पहला नंबर में लिखिए आप लोग, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती हो तो उस द्विघात बहुपद का, दो भिन्न बिंदुओं पर काटती हो तो उस द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। देखिए हर बहुपद को पी ऑफ एक्स से डिनोटेड किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है पी ऑफ एक्स से। ये सब तो आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। इस थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दिए, प्रैक्टिस हो जाएगा तो याद रहेगा ज़्यादातर, नहीं तो भूल तो जाता है, हर मनुष्य में भूलने की आदत होती है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ स्ट्रक्चर लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख देने से याद रहेगा, सब दिन लिख देते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है का 2 शून्यक होंगे।
कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। देखिए ग्राफ दिखाते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ग्राफ ये हुआ, देखिए देखिए ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, एक्स एक्सिस बोला जाता है। इस यहाँ से यहाँ पूरी लाइन को इस पूरे लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। देखिए यहाँ क्या ग्राफ क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है, ए और ए डैश को पर काटती है ना। यहाँ देखिए दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है ना, यहाँ भी काट रही है ना। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती हो तो उस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। देखिए अब कंडीशन नंबर 2 लिखाते हैं, इसको मिटाना होगा, आप लोग नोट कीजिए फास्ट में। ये तो समझ चुके होंगे। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती हो तो उस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होंगे। हर बहुपद का कुछ न कुछ शून्यक होते हैं। इसी कारण से द्विघात बहुपद का भी 2 शून्यक होंगे। रेखिक बहुपद के बारे में आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। द्विघात और त्रिघात के बारे में यहाँ पढ़ना है तो बताएंगे। देखिए देख लीजिए, नोट कर चुके होंगे आप लोग। देखिए मिटा रहे हैं। इसी में कंडीशन नंबर 2, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर काटती हो, अर्थात दो समपाती बिंदुओं पर काटती हो तो उस द्विघात बहुपद का